आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे शिव जी के परम प्रिय नागों के त्योहार यानी नाग पंचमी की। हम बात करेंगे कि 2024 में नाग पंचमी किस दिन पड़ रही है। हम चर्चा करेंगे कि नाग पंचमी की पूजा कैसे की जानी चाहिए। साथ में सबसे जरूरी जो चर्चा करेंगे, यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का काल सर्प दोष विद्यमान है तो आपको ऐसा कौन सा उपाय नाग पंचमी के दिन करना है जिससे आपके जीवन में काल सर्प दोष के कारण आ रहे दुष्परिणामों को समूल रूप से नष्ट किया जा सके। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विद आशा में। और आज हम बात करने वाले हैं नाग पंचमी की। इस वर्ष 9 अगस्त को श्रावण मास की पंचमी तिथि पड़ रही है और इसी वजह से 9 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा नाग पंचमी का पर्व। आपको मालूम है शिव जी को सर्प यानी नाग बहुत अधिक प्रिय है और इसीलिए शंकर जी के परम प्रिय शेषनाग की पूजा के दिन पूजा के लिए नाग पंचमी का दिन आरक्षित किया गया है। आपको मालूम है यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष विद्यमान हो जाए तो आपको जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। आपको धन दौलत जोड़ने में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आपकी संतान उत्पत्ति में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह हमारी कुंडली में आ जाते हैं तो हमारी कुंडली में बन जाता है काल सर्प दोष और यह काल सर्प दोष हमें शिक्षा से भी वंचित करा सकता है। हमारे बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। हमारे वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। हम चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन हमको सफलता हाथ नहीं लगती या लगती है तो हमारे अथक संघर्ष के बाद। कई बार तो मैंने कई जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष का ऐसा असर भी देखा है कि कोई भी चीज अगर सरलता से उनको मिलना होगी तो काल सर्प दोष के दुष्परिणाम के कारण वो इतना समय बाद उनको मिलती है कि उसकी लालसा ही उनके जीवन में समाप्त हो जाती है। यानी उस चीज की वैल्यू ही जब उनके जीवन में नहीं रही उसके बाद वो चीज उनको मिली। तो ऐसे काल सर्प दोष का दुष्परिणाम आपको ना झेलना पड़े, या अगर काल सर्प दोष के कारण आप इस तरीके की समस्याओं का सामना अपने जीवन में कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा उपाय हम नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं जिससे हमको ये समस्याओं को फेस नहीं करना पड़े। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और जल्दी से हम बात कर लेते हैं काल सर्प दोष के निवारण के लिए नाग पंचमी पर्व पर किए जाने वाले उपायों की। काल सर्प दोष कई प्रकार के होते हैं और मैं आने वाले समय में एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगी जिसमें पृथक पृथक तरह के जो काल सर्प योग होते हैं या दोष होते हैं उनके लिए पृथक पृथक से क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा करूंगी। लेकिन आज मैं जो उपाय दे रही हूँ वो सभी तरह के काल सर्प दोषों के ऊपर दे रही हूँ। आपकी कुंडली में चाहे किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष उपस्थित हो, आप ये उपाय करके अपने जीवन में खुशियों को वापस ला सकते हैं। राहु केतु के जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और आपकी जीवन को जो ग्रहण लग गया है उससे मुक्ति पा सकते हैं। और इसके लिए इस वर्ष की 9 अगस्त 2024 को पड़ने वाली नाग पंचमी पर आप कर लीजिए ये फटाफट उपाय। आपको करना क्या है, आपको लेकर आना है नाग नागिन चांदी के 2 जोड़े। एक नाग नागिन के जोड़े की पूजा आपको घर के मंदिर में करनी है और एक नाग नागिन के जोड़े की पूजा आपको किसी शिव जी के मंदिर में जाके करनी है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक जोड़ा नाग नागिन का ले लेना है चांदी का और उसको कर लीजिए दूध में गंगा जल डालकर शुद्ध, यानी उनको किसी कटोरी में गंगा जल और दूध मिला लीजिए और उसमें स्नान करके किसी चौकी पर या मंदिर में पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर दीजिए। उनकी घी से, दूध से, जल से, रोली, कुमकुम, फूल, पत्ती, प्रसाद आदि से आप कर लीजिए पूजा। और जैसे हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जल अभिषेक करते हैं ना, बस ऐसा ही उस नाग नागिन के जोड़े का आपको करना है जल अभिषेक। दूध से अभिषेक, घी से अभिषेक, शहद से अभिषेक, जो वस्तुएं आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो उन वस्तुओं से आप उनका कर लीजिए अभिषेक। और उसके पश्चात उनको हल्दी, कुमकुम, रोली अर्पित कर दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए और जो मिष्ठान आपके पास उपलब्ध हो वो मिष्ठान का भोग लगा दीजिए। ये पूजा हो जाने के बाद दूसरा जो नाग नागिन का आप जोड़ा लेकर आए हैं उनकी आंखों में भर दीजिए सूरमा
आपको काजल नहीं भरना है, आपको सुरमा ही लगाना है। उन नाग नागिन जिनकी आंखों में आपने सुरमा लगाया है, उनको लेकर धतूरे के पत्ते आपको लेना है, बेलपत्री आपको लेना है, साथ में लेना है शमी का पत्ता और साथ में ले लेनी है कुछ दुर्बा। ये सारी वस्तुएं लेकर आप एक तांबे के लोटे में जल लेकर आप किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में चले जाइए। वहां आपको करना है शिव जी का जल से अभिषेक और शिव जी की जो पिंडी है ना, उसके ऊपर वो सूरमा लगे नाग नागिन के जोड़े को अर्पित कर देना। उसके बाद जो शमी का पत्ता, बेलपत्री, दुर्बा, आप अपने धतूरे के पत्ते आप अपने साथ लेकर गए हैं, उन्हें कर दीजिए आप भोलेनाथ को अर्पण। ऐसा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करके काल सर्प दोष के निवारण हेतु आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और 11 बार ऐसा जाप करके वहां से हाथ जोड़कर मंदिर से निकल आइए। घर आकर जो आपने नाग नागिन का जोड़ा पीले कपड़े पर स्थापित किया था, उनके सामने बैठकर आपको करनी है एक माला या फिर 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप। 108 बार अगर आप करते तो अति उत्तम। आपके कुंडली में चाहे कितना ही घातक काल सर्प दोष क्यों ना हो, उसका निवारण तुरंत हो जाए। तो मैं चाहूंगी कि आप समय निकालें और 108 मन के यानी एक माला कम से कम महामृत्युंजय का जाप आप नाग पंचमी के दिन यथावत आसन पर बैठ के, जो पीले कपड़े पर आपने अपने घर के मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा स्थित किया था, उनके सामने जरूर करें। और 11 बार आपको करना है गायत्री मंत्र का जाप। अगर आप 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो कम से कम आप 21 बार महामृत्युंजय जाप करें और 21 बार ही आप कर लें गायत्री मंत्र का जाप। लेकिन अगर आपने 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया है तो आप गायत्री मंत्र का 11 बार भी जाप कर सकते हैं। जाप समाप्त होने के बाद आसन पर पानी के छींटे मारकर उस आसन को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद वो नाग नागिन का जो जोड़ा था, उसमें से एक अंगूठी उठाकर आप अपने दाहिने हाथ की बीच वाली मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिए। और दूसरा जो नाग है, यानी आप जोड़ा लेकर आए थे, आपने एक अंगूठी अपने उंगली में धारण कर ली दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में, और दूसरा ले जाकर आप रख दीजिए अपनी तिजोरी में। आप इस प्रकार ये पूजा करिए। और जब आप दूसरा नाग उठाकर तिजोरी में रख रहे हैं तो जो पीला कपड़ा आपने बिछाया था ना, उसी पीले कपड़े का आसन उनको वहां पर भी दे दीजिए, यानी वो कपड़ा वहां बिछा दीजिए और उनको नाग को वहां कर दीजिए स्थापित। और अब हो गया आपका काल सर्प दोष का निवारण। यह विधि वैदिक ग्रंथों में दी गई है। ये काल सर्प दोष का वैदिक और ज्योतिषीय निवारण है। इसमें कोई भी आधुनिकता की मिलावट मैंने नहीं की है, बिल्कुल वही प्योर आपको निवारण बताया जो हमारे वेद ग्रंथों, वैदिक शास्त्रों या वैदिक ज्योतिष में बताया गया। आप इतना सा ये पूजन नाग पंचमी के दिन यानी 9 अगस्त 2024 को करिए और उसके बाद देखिए कि आप अगर संतान की इच्छा कर रहे हैं तो संतान की बाधा समाप्त हो जाएगी। यदि आपकी शिक्षा में विघ्न बाधा आ रही थी, वो विघ्न बाधा समाप्त हो जाएगी। अगर आपकी नौकरी में आपको प्रॉब्लम थी, आपको नौकरी लग जाएगी। अगर आपकी वैवाहिक जिंदगी में उथल पुथल थी, वो समाप्त हो जाएगी। आपके ऊपर अगर कोई लीगल डिस्प्यूट काल सर्प दोष के कारण था, या आपके जीवन में अगर कोई संघर्ष काल सर्प दोष दे रहा था, तो परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ की कृपा से वो समूल मूल जड़ से नष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा उपाय है जिसको आप आसानी से अपने घर में भी कर सकते हैं, और जो मंदिर वाला उपाय है वो शिव जी के मंदिर में भी कर सकते हैं। बहुत अधिक लंबा खर्चे वाला ये निवारण नहीं है और न ही इसमें आपको किसी पंडित को बुलाने की आवश्यकता है। अगर आपके पास महामृत्युंजय जाप नहीं आता है तो आप गूगल से उसको सर्च कर लीजिए और उसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। गायत्री मंत्र भी अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको गूगल से सर्च करके उसको भी देखकर पढ़ सकते हैं। इस प्रकार आप इस नाग पंचमी पर अपने काल सर्प दोष का निवारण अपने स्वयं की शक्ति और क्षमता के आधार पर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही नए नए विषयों पर मैं और भी वीडियो लेकर आती रहूंगी। आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस और बहुत प्रेम मुझे मिलता रहता है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ।
आप मेरे चैनल को एस्ट्रो विद आशा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या आप अपने जीवन से संबंधित कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी DOB और TOB यानी टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। आप मुझे मेरे नंबर पर पर्सनल में DM भी कर सकते हैं। काफी सारे लोगों के मुझे DM मिलते हैं और मेरा यह प्रयत्न रहता है कि मैं उनकी समस्याओं का निराकरण उनके अनुसार कर सकूं, यानी वो जो भी समस्या मेरे पास इतने विश्वास के साथ लेकर आए हैं, तो ज्योतिषी आधार पर उनको ऐसा उपाय दे सकूं जिसका वर्णन लाल किताब में है या जिसका वर्णन वैदिक शास्त्रों में है और उनको उससे 100% लाभ हो। तो आज के लिए इतना ही। सब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और कहते रहिए राधे राधे।